बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़रिश्तों की दुनिया। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं जिन्हें इनकी असली शक्ल व सूरत में दिखना अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा किसी और के लिए मुमकिन नहीं। यही वजह है कि हमारे इर्द गिर्द लातदाद फ़रिश्ते अपने कामों में मसरूफ़ हैं, मगर हमें वो दिखाई नहीं देते। अगर वो इंसानी शक्ल इख्तियार करके हमारे सामने आएँ तो फिर इन्हें देखना मुमकिन है। इंसान की निस्बत फ़रिश्ते अजीम मखलूक हैं और इनमें भी छोटे हैं और बाज़ बड़े हैं। फ़रिश्तों के पर, फ़रिश्तों में बाज़ के 2-2 पर हैं और बाज़ के 600 पर हैं। कुरान करीम में इरशाद पाक है कि अल्लाह ताला ही के लिए तमाम तारीफ़ें हैं जो आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है और 2-2, 3-3, 4-4 परों वाले फ़रिश्तों का अपना कासिद बनाने वाला है। बाज़ रवायात के मुताबिक जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम के 600 पर देखे गए और हर पर ने आसमान को घेर रखा था। इनके परों से मुख्तलिफ़ रंग और कीमती मोती बिखर रहे थे। फ़रिश्तों की कद्दो-कामत। वो फ़रिश्ते जिन्होंने अर्श उठा रखा है, इनके कद्दो-कामत के बारे में सैयदना उन्स रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्श को उठाने वाले फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ते के बारे में मुझे ये बताने की इजाज़त दी गई है, जिसके पाँव सबसे निचली 7वीं ज़मीन में है और इसके कंधों पर अर्श है। इसके दोनों कानों और कंधों के दरमियान इतनी दूरी है कि इसे तय करने के लिए परिंदे को 700 साल की परवाज़ चाहिए। वो फ़रिश्ता कहता है कि या अल्लाह तो पाक है जहाँ भी है और जहाँ भी हो। फ़रिश्तों की ज़रूरियात। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों में शादी ब्याह की हाजत नहीं रखी, इस तरह इन्हें खाने पीने से भी बेनियाज कर दिया है। इसकी वजाहत कुरान मजीद में मज़कूर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये से होती है, जिसमें है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्ते आए तो आप अलैहिस्सलाम इनके लिए फ़ौरन गोश्त लेकर आए, मगर उन्होंने इसे तनावल नहीं किया। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को बीमारी, सुस्ती, काहली, दुख, तकलीफ, थकावट और उकताहट वगैरह से महफूज रखा है। वो दिन रात फ़कत अल्लाह की अताअत में अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं। कुरान मजीद में बयान हुआ कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है इसी अल्लाह का है और जितने इसके पास फ़रिश्ते हैं वो इसकी इबादत से न सरकशी करते हैं और न थकते हैं। वो दिन रात अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और ज़रा सी भी सुस्ती नहीं करते। फ़रिश्ते तकरीबन आम तौर पर आसमानों में रहते हैं, जो सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ़ कामों के लिए ज़मीन पर उतरते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। कुरान मजीद में एक और मुकाम पर ख़ुद फ़रिश्तों की ये बात मज़कूर है, हम तेरे रब के हुक्म के बग़ैर नहीं उतरते। फ़रिश्तों की तादाद। फ़रिश्तों की तादाद कितनी है इसके बारे में कोई तफसील नहीं मिलती, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, तेरे रब के लश्करों को इसके सिवा और कोई नहीं जानता। बाज़ अहादीस से मालूम होता है कि फ़रिश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बल्कि अंदाज़ा होता है कि इंसानों और जिनों से भी इनकी तादाद ज़्यादा है। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमानों में कहीं 4 उंगलियां जगह भी ऐसी नहीं जहां कोई न कोई फ़रिश्ता सजदा रेज़ ना हो। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ जहन्नम के इस हाल में लाया जाएगा कि इसकी 70 लगामें होंगी और हर लगाम के साथ 70,000 फ़रिश्ते होंगे जो इसे खींच कर ला रहे होंगे। फ़रिश्तों की एक अहम ख़ासियत ये भी है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी शक्ल व सूरत के अलावा कोई और सूरत भी इख्तियार कर सकते हैं। ये सूरत किसी ऐसे इंसान की भी हो सकती है जिसे देखने वाले पहचान लें। इंसान के अलावा किसी और जानदार की सूरत इख्तियार करने की फ़रिश्तों को ताकत है या नहीं, इसके बारे में कुरान और सुन्नत में कोई सराहत या ज़िक्र नहीं मिलता। अलबत्ता इनकी जिस्मानी शक्ल इख्तियार करने के वाक़यात ज़रूर मिलते हैं, जिनसे यह अंदाज़ा होता है कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से दीगर शक्लें भी इख्तियार कर सकते हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्ते इंसानी शक्ल में आए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन फ़रिश्तों को पहचान न पाए। फिर फ़रिश्तों के बताने पर आप अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि इंसान नहीं हैं बल्कि फ़रिश्ते हैं। सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के पास भी जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए थे और जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम सिवाय 2 मरतबा के हर मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए। फ़रिश्तों की ताकत।
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانوں اور جنوں سے کئی گنا زیادہ طاقت اور قوت عطا کر رکھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب طائف کے مقام پر وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہاں کے لوگوں نے ظلم و جبر کی انتہا کر دی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ تو اس مقام پر سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آواز دی اور کہا، اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکا ہے، جو انہوں نے آپ کے خلاف اقدام کیا وہ بھی دیکھ چکا ہے۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ ان لوگوں کے بارے میں جو چاہیں اس فرشتے کو حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ مخاطب ہوا، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، پھر عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ جو حکم دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑوں کو ان پر لا کر ملا دوں جن سے یہ پس جائیں گے۔ اس طرح جبرائیل امین علیہ السلام کی قوت و طاقت کے بارے میں قرآن مجید میں ہے۔ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبردست طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے جو زور آور ہے۔ فرشتوں کا نظم و ضبط۔ فرشتے اپنے ہر کام میں نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں، جس میں کسی قسم کی کمی و بیشی یا سستی اور کاہلی وغیرہ کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ جن فرشتوں کو جب اور جہاں ڈیوٹی شروع ہوتی ہے وہ اس وقت وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اسے احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ فرشتوں کی موت۔ جس طرح انسانوں کی پیدائش اور موت کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، فرشتوں کے لیے مراحل نہیں ہیں، یعنی دنیا میں نئے انسان پیدا ہوتے ہیں اور پہلے موجود انسان فوت ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے تب سے وہ زندہ ہیں اور قیامت قائم ہونے تک جب تک اللہ پاک چاہیں گے وہ زندہ رہیں گے۔ تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں انہیں احسن طریقے سے وہ پورا کرتے رہیں گے، لیکن جب قیامت آئے گی تو یہ فرشتے بھی موت سے دوچار ہوں گے۔ پھر ایک ایسا وقت آئے گا جب کائنات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز زندہ نہ رہے گی۔ اسی صورتحال کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے وہی باقی رہ جائے گی۔ اس طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوا کہ ہر نفس کو مرنا ہے۔ جزاک